आपके मेरे लिए लेकिन कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। कितना तक पढ़े लिखे हैं? बीए पढ़ रहे हैं अभी। और केंद्रीय सरकार सोच रही है कि अधिक से अधिक आधा स्कूल को बंद कर दिया जाए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आईना प्लस, सच दिखेगा तो बोलेगा। और मैं देखिए अभी जमुआ में हूँ और आज जो है यहाँ एक नुक्कड़ सभा हो रहा है। ये नुक्कड़ सभा की ज़रूरत क्यों है? लिखा हुआ है शिक्षा बचाओ देश बचाओ। शिक्षा बचाओ देश बचाओ, ये नारा अभी क्यों लगने की ज़रूरत पड़ गई है और इस तरह का नुक्कड़ सभा करने की ज़रूरत क्यों है हमारे देश में, जो कि हर चीज़ को आप देखते होंगे कि आज इतना बड़ा जो व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ। सबसे पहले ये चीज़ जानिए कि किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार क्यों किया जाता है? जब वो चीज़ की बिक्री नहीं होती है या फिर वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती या कहीं ना कहीं कमियां रहती है। इसी तरह से क्या हमारे देश में भी शिक्षा की कमी है जो प्रचार प्रसार करने की नौबत आ गई है? और यहाँ बता दूं कि ज्ञान विज्ञान समिति के बैनर तले में यह जो नुक्कड़ सभा निकाला गया है, शिक्षा बचाओ देश बचाओ, आखिर में ये क्या चीज़ है, हम इस संबंध में जानने का कोशिश करते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक शिक्षाविद, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ क्या है सर। एक्चुअल अभी जब कोविड में लाखों लोग मर रहे थे तो भारत सरकार हर 30 बरस 20 बरस के बाद शिक्षा नीति आती है, तो शिक्षा नीति लाया गया और उसको पूरे देश में लागू किया गया। ये शिक्षा नीति क्या है? 5+3+3+4। इसका मतलब हो गया कि पहला और दूसरा क्लास के बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है, दो चीज़ें। एक कि जो आंगनवाड़ी में बच्चों को लेकर के जाया जा रहा है, आप समझिए कि आंगनवाड़ी की सेविका को लोग कितनी पढ़ी हैं, उनको कितना वेतन मिलता है? बहुत कम वेतन मिलता है। वो खुद काम के बोझ में दबे रहते हैं। इसका मतलब है कि जो सरकार है बनिया का सरकार है और एक कोशिश कर रही है कि शिक्षा में 2-4-5 साल इस ढंग से आंगनवाड़ी को दे दें और कम खर्चा में हम पढ़ाएं लोगों को। कम खर्चा। हाँ। लेकिन आप जो है हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नया शिक्षा नीति में आखिर में कमी कहाँ है? वही बता दें। हाँ। तो ये पहला कमी हो गया। हाँ। कि पहला और दूसरा अगर आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, आंगनवाड़ी का जो आंगनवाड़ी के सेविका है वो ट्रेंड नहीं है, तो नतीजा क्या होगा कि जड़ें जब मजबूत नहीं होगा तो आगे क्या होगा? पहला कमी ये हो गया। इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए था। दूसरी बात ये है कि शिक्षा नीति में ये है कि हर पंचायत में एक स्मार्ट स्कूल होगा और जो छोटा छोटा स्कूल है वो बंद हो जाएगा। तो छोटा स्कूल, अब आप समझिए कि शिक्षा अधिकार कानून में बाधा रहित स्कूल था, मैंने 1 किलोमीटर में एक स्कूल, जो प्रमुख महोदय कह रहे थे। जब 1 किलोमीटर में एक स्कूल नहीं रहेगा तो मजदूर का बेटा पंचायत तक आके पढ़ेगा 15 किलोमीटर में? नहीं पढ़ेगा। दूसरा कमी ये हो गया। तीसरा कमी ये हो गया कि अब जो आपका उच्च शिक्षा है उसमें एक कॉलेज जहाँ 4,500 बच्चे पढ़ेंगे वही कॉलेज रहेगा, बाकी सरकारी कॉलेज बंद हो जाएगा। तीसरा, हाँ, तो 4,500 बच्चा होगा एक कॉलेज में, तो गांव का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? उसके बाद क्या है कि पूरा निजीकरण हो रहा है। अभी देखिए, अगर आप शिक्षा में देखिएगा तो एक क्रेडो स्कूल खुला है धनबाद में, जिसमें केजी में एडमिशन में 1 लाख रुपया लगता है। तो आप अपना बेटा को दे सकते हैं केजी में एडमिशन? जी बिल्कुल नहीं। तो इसलिए बड़े लोगों का पढ़ाई होगा और गरीब का बच्चा 7वां पास तक होगा। इसीलिए हम लोग पूरे देश में 26 राज्य में देश शिक्षा बचाओ देश बचाओ पूरा आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि शिक्षा नीति से क्या होगा। पांचवा बात यह है कि ये देश में बहुलता में एकता है। आप लोग कौन भाषा बोलते हैं? खोटा। हिंदी तो नहीं बोलते हैं। नहीं। अब इन लोग कहता है कि एक भाषा एक देश एक ही विषय, तो एक ही विषय हर जगह नहीं चल सकता है। झारखंड में जल जंगल से जमीन से जुड़ा हुआ होगा, राजस्थान में बालू के साथ जुड़ा हुआ होगा, पानी के समस्या के साथ जुड़ा हुआ होगा। एक ही कोर्स पूरे देश में नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ एकता में विविधता है, विविधता में एकता है। तो ये सारी कमियां हैं। इस कमी को लेकर के आज जत्था का उद्घाटन झारखंड का उप प्रमुख रब्बानी जी की है और आगे हम लोग इसको लेकर के चलेंगे और पूरे झारखंड के 18 जिलों में जत्था भ्रमण करेगा। ये जत्था 9 जिलों में भ्रमण करेगा और दूसरा जत्था जो है संथाल परगना के 9, टोटल 18 जिलों में हम भ्रमण करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि देखने को मिला है कि कहीं कहीं स्कूल जो है, जो पुराने स्कूल हैं जो खुला हुआ था, वो मर्ज कर दिया गया है। वो तो सबसे बड़ा खतरनाक है। यहाँ तो धन्यवाद देना चाहिए शिक्षा मंत्री को और यहाँ के सरकार को कि 6,700 स्कूल जो बंद हुआ है उसको खोलने के लिए वो चिट्ठी दिया है।
ये हमारी लड़ाई है, ज्ञान विज्ञान लड़ाई किया उसका सबसे बड़ा जीत है। लेकिन दूसरे जगह बड़े पैमाने पर स्कूल बंद हो रहा है, बड़े पैमाने पर पूरे देश में, और केंद्रीय सरकार सोच रही है कि अधिक से अधिक आधा स्कूल को बंद कर दिया है। तो हम लोग का लड़ाई है कि सारा स्कूल चालू करो, सारे स्कूल में टीचर दो, और जो पारा टीचर है उसको भी पूरा वेतन दो ताकि वो भी अच्छे ढंग से पढ़ाए। एक चीज़ें और है जो देखने को अभी मिल रहा है वर्तमान परिदृश्य में कि जब सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है और सरकार जब इतना पैसा खर्च करती है तो ये प्राइवेट स्कूल को लाइसेंस क्यों? नहीं देखिए, ये तो आज़ादी के पहले से ही प्राइवेट स्कूल चल रहा था। अब प्राइवेट स्कूल है किसका? एमपी एमएलए मिनिस्टर का है, समझे ना। हम नाम नहीं बताएंगे। एगो एमएलए यहाँ गए, बोले कि निजीकरण हो रहा है, तू खुदे विश्वविद्यालय खोल रहा है, तो काहे ले मेरा मदद करेगा? समझ रहे कि नहीं? तो एमएलए एमपी लोग भी आज के दिन इस तरह का प्राइवेट स्कूल खोलता है आय के लिए, बीएड कॉलेज से लेके सारा चीज़, तो इसीलिए खुल रहा है। माने हमारा जो जनप्रतिनिधि है ना, वो जनप्रतिनिधि अगर जन के लिए होता तो ऐसा नहीं होता जी, बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि क्या है कि आज जो ये टोली आप जो देख रहे हैं, जो शिक्षा बचाओ देश बचाओ की जो ये टोली आज जमुआ प्रखंड से रवाना हो रही है झारखंड में पूरे जिला के लिए, 18 जिला के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर वाकई में हमारा कितना कमज़ोर है। हमारे साथ जो इस टोली के जो युवा साथी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, अब तक आपने कितने जगहों पे प्रोग्राम कर लिए हैं? ये शिक्षा बचाओ देश बचाओ तो आज से यहाँ से तो ये जत्था शुरू हो रही है। हाँ। और बाकी कई विषय ज्ञान विज्ञान समिति के मतलब लड़ाई लड़ते आ रही है, लेकिन विशेषकर आज आप कहाँ से हैं? मैं कोडरमा से हूँ। अच्छा, आप कोडरमा से हैं। जी। और आप कहाँ से हैं? लातेहार। आप लातेहार से आई हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रूनी कुमारी। रूनी कुमारी। आप इस कार्यक्रम में कब से जुड़े हैं? फर्स्ट बार। फर्स्ट बार हैं। अच्छा, चलिए हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं। देखिए, ये देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो लंबे लंबे और मोटे चौड़े हैं ना, उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा ये दे सकते हैं। कहिए क्यों हम बोले तमाचे की बात? क्योंकि सारे चीज़ों पे वो आवाज़ उठाएंगे और भीड़ इकट्ठा करेंगे, लेकिन जब बात आएगी शिक्षा पे तो सारे लोग मुंह छुपा लेंगे। लेकिन ये जो है ना, बड़े छोटे हैं लेकिन काम बड़े एकदम बड़े कर रहे हैं, शिक्षा पे आवाज़ उठा रहे हैं। कब से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में? 2014 से। 2014 से? अरे वाह, क्या नाम हुआ आपका? मेरा पिंटू राम, लातेहार से। लातेहार से आप हैं? लातेहार जिला झारखंड से हैं। 2014 से शिक्षा बचाओ आंदोलन में जुड़े हुए हैं। अब तक कितने कार्यक्रम कर लिए होंगे? बहुत किए हैं। अच्छा, यह शिक्षा बचाओ देश बचाओ, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्यों आज जरूरत पड़ गई शिक्षा बचाने की? क्योंकि ज्ञान विज्ञान की अच्छा तरीका है, हमारे गरीब बच्चे पढ़े। हाँ जी। तो अभी तक गरीब बच्चे नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए बंद हुआ है स्कूल। स्कूल मर्ज हो गया है? जी जी, मर्ज हुआ है। जी, इनका कहना है कि स्कूल मर्ज हो गया है, इसलिए ये कार्यक्रम की जरूरत जी जी पड़ा है। जी। आप कितना तक पढ़े लिखे हैं? बीए पढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, बीए पढ़ लिए हैं? जी। कौन सा सब्जेक्ट से? मेरे लिए लेकिन कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपके लिए कोई सहयोग नहीं है? जी, नहीं कर रहे हैं। आपको विकलांगता सर्टिफिकेट ये पेंशन मिलता है? मिलता है, 1000 मिलता है। 1000 मिलता है। जी, जी। अब और क्या सहयोग चाहिए था आपको कोई सहयोग पूरा आगे पढ़ने के लिए? जी जी जी। आगे पढ़ने के लिए सहयोग चाहिए था, लेकिन बीए किए हुए हैं। समझ सकते हैं कि ये मैं सही बोला कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, जो ऊंचे लंबे चौड़े देखने में खूबसूरत, उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि वो शिक्षा को लेके आगे नहीं आ रहे हैं। छोटे कद के लोग आगे लिए, यानी कि बड़ा काम, छोटा कद बड़ा काम। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कितना एकदम लचर व्यवस्था है। यहाँ के शिक्षा मंत्री भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना प्रदेश का ना देश का। ये हाल है हमारे भारत देश में और झारखंड में। चलिए बने रहिए हमारे साथ, आईना प्लस सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, जोहार।